अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये है मेरा क्लास आज का 8th के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस और जो हमारा टॉपिक है वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस से एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम इस टॉपिक में आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें ये जो चॉइस दी हुई है उनमें से हमें इसको देखना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? क्वेश्चन है एडोलिसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज, यानी ये जो एडोलिसेंट्स जो है, ये टीन एजर्स जो है, इनको अपनी इस गुज़ा की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन। ये जो सही गुज़ा है ये उनकी ये जो दिमाग की नशोनुमा करेगा। प्रॉपर डाइट इज़ नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। ये जो उस इस स्टेज में जो रैपिड ग्रोथ होती है, तो ये प्रॉपर डाइट जब होगा तो ये इस रैपिड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एडोलिसेंट्स फील हंग्री ऑल द टाइम। ये जो एडोलिसेंट्स है क्या ये हमेशा भूखे रहते हैं? टेस्ट बड्स आर वेल डेवलप्ड इन टीन एजर्स, या ये जो टेस्ट बड्स है क्या ये इस वक्त वेल डेवलप्ड होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि इस स्टेज में जो बॉडी के इस स्टेज में रैपिड ग्रोथ होता है, सो प्रॉपर डाइट इज़ नीडेड फॉर दैट रैपिड ग्रोथ विच इज़ टेकिंग प्लेस। बी इसका जो सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो सही है इसके लिए। रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर। रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स में कब शुरू होती है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट जब उनका मंथली साइकिल स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग या जब इनके ब्रेस्ट्स डेवलप होने शुरू होते हैं, बॉडी वेट इंक्रीजेज जब बॉडी वेट इंक्रीज होना शुरू होता है, या हाइट इंक्रीज जब हाइट इंक्रीज होती है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, जब इनका मंथली पीरियड स्टार्ट होता है तब इसके लिए जो है सही है। थर्ड जो है, तीसरा सी पार्ट, द राइट मील फॉर एडोलिसेंट्स कंसिस्ट्स ऑफ। जो एडोलिसेंट्स है उनके लिए जो सही गुज़ा है उसमें क्या क्या आता है? चिप्स नूडल्स कोक, चपाती दाल वेजिटेबल्स, राइस नूडल्स एंड बर्गर, वेजिटेबल कटलेट्स चिप्स एंड लेमन ड्रिंक। तो इसके लिए जो चपाती दाल वेजिटेबल्स, दिस इज़ द बेस्ट फूड फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर एडोलिसेंट्स। सो यहाँ पे एडोलिसेंट्स का जिक्र हुआ है, लिहाजा एडोलिसेंट्स के लिए भी यही सबसे अच्छा गुज़ा है, चपाती दाल एंड वेजिटेबल्स यानी दाल रोटी। अनदर क्वेश्चन जो है 8, राइट नोट्स ऑन। यहाँ पे हमें आदम्स एप्पल किसको हम कहते हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, या सेक्स कैसे हम डिटरमाइन करते हैं अनबॉर्न बेबी में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आदम्स एप्पल से। Adam's apple. In human males, the larynx grows larger during puberty and can be seen as a protruding part of the throat. ये जो larynx होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, तो ये ग्रो होता है इस टाइम में। दिस प्रोट्रूशन इज नोन एज द आदम्स एप्पल। इसी को हम आदम्स एप्पल कहते हैं। इन बॉयज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स द लैरिक्स बिकम्स प्रोमिनेंट। बॉयज में ज़्यादा प्रोमिनेंट बन जाता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। एज अ रिजल्ट द वोकल कॉर्ड्स बिकम लॉन्गर एंड थिकर causing the voice to become hoarse। तो इस वजह से बाइज में जो अब ये वोकल कॉर्ड जो है वो elongate हो जाते हैं, या जिनको हम कहते हैं कि वो थिकर हो जाते हैं। तो इस वजह से जो बाइज की जो आवाज़ है वो थोड़ी मोटी आवाज़ बन जाती है। इन फीमेल्स द लैरिक्स इज़ ऑफ स्मॉल साइज। तो फीमेल्स में ये वॉइस बॉक्स जो है स्मॉल रहता है एंड इज़ हार्डली विजिबल, ज़्यादा विजिबल भी नहीं है। तो यही वजह है कि ये जो गर्ल्स की वॉइस है दैट इज़ लो पिचड एज कम्पेयर टू द बॉयज़ वॉइस जिनकी हाई पिचड होती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से क्या मुराद है? आर दोज फ्यूचर्स दैट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द मेल एंड फीमेल बॉडी फ्रॉम ईच अदर। यानी जब बच्चा होता है तो बच्चे में जो अब ये कैरेक्टर्स नहीं होते तब ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि क्या ये बॉय है या गर्ल है। लेकिन जब एज के साथ साथ इनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फ्यूचर्स। तो उन्हीं फ्यूचर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स।
दे आर फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक दैट अपेयर इन ह्यूमन्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो इसी एडोलिसेंस पीरियड में इनमें आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉयज़ में क्या क्या होते हैं? अपीयरेंस ऑफ मॉस्टेच एंड बियर्ड, दाढ़ी मूंछ का आना, अपीयरेंस ऑफ चेस्ट हेयर, छाती पे बाल आना, ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल एरिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्किन, यानी प्यूबिक हेयर जो है, प्यूबिक उसका आना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स और फीमेल्स में क्या रहता है? इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, जो साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज होता है, या डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निपल्स प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट निपल्स का ब्लैक होना, ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल एरिया एंड अदर बॉडी पार्ट्स, यानी यही प्यूबिक हेयर। सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनह्यूमन बेबी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन एन अनबॉर्न बेबी, तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे सेक्स किसी अनबॉर्न बेबी में? द सेक्स ऑफ ए बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गेमेट दैट फ्यूज विद द फीमेल गेमेट। ये हमने पहले ही देखा है कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, मेल जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक्स और वाई होता है, और फीमेल्स में एक्स एक्स ही होता है। अब जब फ्यूजन होता है, अगर मेल क्रोमोसोम एक्स विद फीमेल के साथ, तो वहाँ पे एक्स एक्स कम्बिनेशन होगी, अगर वाई विद एक्स देन एक्स वाई कम्बिनेशन होगी, तो एक्स वाई इज मेल। तो जैसा कि हम जानते हैं हर किसी ह्यूमन बींग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक पेयर जो होता है उनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई के तौर पे जाना जाता है, और फीमेल्स में एक्स एक्स के। ये जो मेल गेमेट्स होते हैं टू टाइप्स होते हैं, एक होता है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। फीमेल्स हैव 23 पेयर्स एंड ऑल आर अलाइक, दैट इज एक्स एक्स। टाइप्स ऑफ फीमेल गेमेट्स 22 प्लस एक्स एक्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो क्रॉस हमने देखा एक्स एक्स यानी मेल एंड फीमेल, एक्स वाई मेल एक्स एक्स फीमेल। अब फ्यूजन जब होगा, अगर एक्स और एक्स के साथ तो डॉटर, अगर एक्स और वाई के साथ तो सन, इसी तरह अगर वाई और एक्स तब भी सन, अगर एक्स और एक्स तब भी डॉटर। सो इस तरह से हम ये जो मदर प्रोवाइड्स ओनली एक्स क्रोमोसोम्स, द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गेमेट। ये जो मेल गेमेट डिसाइड करता है कि ये जो न्यू बॉर्न है क्या ये मेल होगा या फीमेल। राइट वर्ड गेम, यूज द क्लूज टू वर्क आउट द वर्ड्स। यहाँ पे पजल दिया हुआ है वर्ड गेम, तो यहाँ पे हमें इनको देखना है। अक्रॉस एंड डाउन, अक्रॉस में दिया हुआ है प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज, दैट इज कॉल्ड सिंपली लैरिंक्स। इसका जो आंसर है दैट इज आदमस एप्पल, आदमस एप्पल। इसी तरह ग्लैंड्स विदाउट डक्ट, जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। इसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन, उसको हम पिट्यूटरी कहते हैं। तो इसी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन, सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। पेनक्रियाटिक हार्मोन जो है ये पेनक्रियाज या इंसुलिन जिसको हम कहते हैं, इंसुलिन देता है। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। मेल हार्मोन, ये जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, इसको कहते हैं हम सेक्रीटस थायरॉक्सिन। ये जो थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन सेक्रीट करता है। अनदर टर्म ऑफ टीनेज दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। हार्मोन रीचेस हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन रीचेस हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, टारगेट साइट। तो इसी तरह वॉइस बैक बॉक्स का दूसरा नाम लैरिंक्स है। टर्म फॉर चेंज एट एडोलेसेंस, उसको हम प्यूबरिटी कहते हैं। These are the answers of these 3 questions. Inshallah, in next topic, we will discuss